हेलो एवरीवन आज जी करेंट इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट वीडियो को दैट इज ह्वेस्टर्न ब्रिज क्रिचॉफ्स लॉ पर तार एप्लिकेशन रोचे ह्वेस्टर्न ब्रिज जब क्वेश्चन पड़ो लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम रे आछी जे स्टेट क्रिचॉफ्स लॉ अप्लाइड टू फाइंड द बैलेंस कंडीशन ऑफ ह्वेस्टर्न ब्रिज और टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस फ्रॉम ह्वेस्टर्न ब्रिज। ओके, सो फास्ट जीवा ह्वेस्टर्न ब्रिज कौन, देन तार सर्किट कंस्ट्रक्शन, देन जीवा नेक्स्ट प्रिंसिपल, देन तार वर्किंग। ओके, सो ह्वेस्टर्न ब्रिज होची जो अरेंजमेंट एटा होची गोटे इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट बा इलेक्ट्रिकल सर्किट अरेंजमेंट एटा गोटे जो थे कौन रोचे ना चारिटा रेजिस्टेंस रोची, चारिटार गोटे रोचे अननोन, से अननोन रेजिस्टेंस को बाकी तीनटा रेजिस्टेंस टर्म रे आम एक्सप्रेस करवा। सो ह्वेस्टर्न ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टर्स इन टर्म्स ऑफ अदर। मीन्स चारिटा रेजिस्टेंस थिबो दैट इज प्रायतः नियाजे पी क्यू आर एंड एस। ये चारिटा रेजिस्टेंस रु ये तीनटा होची नोन, ये तीनटा होची नोन, दिस वन इज अननोन। आम ए रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करबा यूजिंग दैट इन टर्म्स ऑफ 3 पी क्यू आर टर्म रे। बट ए केस रे मन रखियो पी क्यूटा होची नॉन फिक्स्ड, एटा होची नॉन फिक्स्ड, बट एटा होची नॉन वेरिएबल। आरटा होची वेरिएबल। आम कहीं वेरिएबल रेजिस्टेंस ये गोटे यूज करवा, आर को वेरिएबल ये रखा जाए जे आमको बैलेंस कंडीशन को आने हेले आर को एडजस्ट करा पड़े, आर को चेंज करा पड़े, सो दैट इज नोन बट वेरिएबल, बट एस इज अननोन। आम ये जो रिलेशनटा आसो दैट इज पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, ये रिलेशन को आम डिराइव करवा। सो नेक्स्ट पार्ट होची द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्वेस्टर्न ब्रिज। देखा ह्वेस्टर्न ब्रिज कंस्ट्रक्शन में चारिटा रेजिस्टेंस रोची पी क्यू आर एस ऑलरेडी कही सारी। पी क्यू आर होची नोन, आर वेरिएबल, सो वेरिएबल रेजिस्टेंस को एमती सिंबॉलिकल दे परियो। एस होची अननोन, दिस वन इज अननोन। सो नाउ द टर्मिनल ए एंड सी, दिस इज बी और डी, ए एंड सी थ्रू रे गोटे सेल कनेक्ट करिचे जे करंट प्रोवाइड करछि। लेट करंट फ्लोइंग द सर्किट इज आई। So here the current is divided, that is I1, here this is I2, this is current I3, that is through galvanometer, and here the current is let I3, here the current is I4. You may write I3 is equal to that is I1 minus IG, and also I4 केते लिखि परिबा ना, that is I2 plus IG. Okay, it has the construction and the current distribution, बट तार प्रिंसिपल को आमको जीवा पड़ो। कंस्ट्रक्शन पार्ट पर आमको जीवा प्रिंसिपल को। देखा प्रिंसिपल कौन कहूँ ह्वेस्टर्न ब्रिज रो ना, द रेजिस्टेंस आर इज एडजस्टेड इन सच ए दैट, तुम रेजिस्टेंस आर को एमती वे एडजस्ट कर सो दैट गाल्वानोमीटर भितर करंट जीव ना, गाल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। तुमको आर रेजिस्टेंस को चेंज कर चलो सो दैट ए गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करिवो नाही, बा जीरो डिफ्लेक्शन आसियो। मीन्स करंट आईजी केते पाइबा ना, आईजी पाइबा जीरो। सेटा को कंडीशन रे आस परिवो जते सेते बेले कोन कंडीशन आसिवो ना, पॉइंट बी रे आ डी रो पोटेंशियल सेम हिजो, सो दैट पोटेंशियल एट बी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। सी हियर द रेजिस्टेंस आर इज एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द galvanometer shows zero deflection but no deflection. At this stage the potential at B and D terminals are same, so this is called the balance condition. एटा भी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ी परियो। राइट द कंडीशन ऑफ बैलेंस कंडीशन ऑफ ह्वेस्टर्न ब्रिज जब एक्सप्लेन पड़े थ्योरी रे तुम एटा को भी लिख परियो। करंट गाल्वानोमीटर भितर जीव नाही, पास कर परियो नाही, कहीं ना बी और डी टर्मिनल पोटेंशियल सेम ही जीव। ओके, तो से स्टेज को आमे कहिबा बैलेंस्ड ह्वेस्टर्न ब्रिज केतेबेले ना, जेतेबेले गाल्वानोमीटर रे करंट पास करिवो नाही बा गाल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन बा नो डिफ्लेक्शन। एट दिस कंडीशन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। ओके, सो एबे जीवा तार वर्किंग मेथड को मान थ्योरी को जीवा, जो थ्योरी आमे प्रूफ करिवा बा एस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करिवा टेकिंग पी क्यू आर। सो फास्ट एथि हेले तुमको किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ अप्लाई करिया पड़िवो। सो फास्ट लॉ होची करंट लॉ, सेकंड लॉ होची वोल्टेज लॉ बा लूप रूल कहा जाए। फास्ट लॉ आमे अप्लाई करिवा, देखिबा केसीएल फास्ट लॉ अप्लाई करिवा एट टर्मिनल बी एंड डी रे। देन आमे दिटा लूप नबा दैट इज ए बी डी ए बी सी डी बी, ये लूप रे केवीएल अप्लाई करिवा। देन देखिबा रिलेशन कोन आछी। सो नाउ अप्लाइंग KCL at
पॉइंट बी पॉइंट रे केसीएल अप्लाई कर केसीएल कहूँ सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0 गोटे पॉइंट सबजा करंट सम को 0 नवा बट साइन कन्वेंशन अप्लाई करिवो द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव हियर I1 इज गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन सो पॉजिटिव IG and I3 both are away from the junction so taken negative so balance condition रे आमे जेतु प्रूफ करूचे balance condition रे resistance केते S को so IG को 0 पुट करो then I3 I1 केते पाइले ना I3 से तो सेम ओके फर्स्ट वन बा एमिति भी हमें फाइंड आउट करि परिबा जदि एथरे करंट जाउ नाही सो दैट एटा कोन होची ना सीरीज कनेक्शन सो करंट सेम रहिबो सेकंड जीवा 8D रे केसीएल अप्लाई करो करंट I2 गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन IG टुवर्ड्स द जंक्शन बट I4 अवे फ्रॉम द जंक्शन सो हियर I2 प्लस IG माइनस I4 इज इक्वल टू 0 बा I2 प्लस IG इज इक्वल टू I4 बट IG 0 सो I2 इज इक्वल टू I4 सो I2 इज इक्वल टू I4 रहिबो देन I1 इज इक्वल टू I3 सो हमहु जेतो लॉ अप्लाई करिवार अछि सो एठी केसीएल अप्लाई करिवो B आउ D जंक्शन रे नेक्स्ट जीवा केवीएल को देखो केवीएल अप्लाई करिवा हमें ए लूप रे A B D A फर्स्ट लूप को चूज करियो किरचॉफ्स वोल्टेज अप्लाई करियो माने फर्स्ट लूप को सिलेक्ट करिवो करंट रो डायरेक्शन को भी शो करिवो ठीक से तापर अप्लाई करिवा यार साइन कन्वेंशन अछि सो केवीएल रे जदी करंट रो डायरेक्शन रे तमे ट्रैवल करछो ताले हमें पोटेंशियल ड्रॉप होछला -IR ऑपोजिट रे थिले एटा हे जिवो प्लस IR जदि हमें सेम डायरेक्शन में जीवा ताले -IR सो जीवा अप्लाई केवीएल 8 लूप FBDA सो ए रु बी जो फर्स्ट करंट डायरेक्शन में तमे ट्रैवल करछो सो -I into R means here resistance P so -I1P again current here going and also you are moving from B to D so that is IG what is G here the resistance of a galvanometer resistance भी गोटे इंस्ट्रूमेंट तार भी वन रेजिस्टेंस अच्छी से करंट को भी अपोज करुच्ची सो सेटा होची G होची galvanometer रेजिस्टेंस देन आसला एटी अपोजिट डायरेक्शन रे सो प्लस I2 R इज इक्वल टू 0 IG 0 आसला परे सो I1P केते आसीबो ना I2 R इज इक्वल टू 0 दैट इज I1P इज इक्वल टू I2 R एटा होची इक्वेशन 1 देखो हियर हम IG टा को सब्स्टिट्यूट करछे 0 काना बैलेंस कंडीशन को जाउछे प्रूफ हम प्रूफ करियार अछि ना बैलेंस कंडीशन विथ बैलेंस कंडीशन पर ए रिलेशन कोन आसीबो रेजिस्टेंस भीतर से रिलेशन हम एस टा फाइंड आउट करिबा सो IG रो वैल्यू को 0 पुट कले देखो किछि बुक रे कोन करछि ना ए जो साइन कन्वेंशन को एटा को पॉजिटिव नउछि एटा को नेगेटिव नउछि माने हमें जोटा नउछे सेम डायरेक्शन में नेगेटिव ऑपोजिट रे पॉजिटिव किछि बुक रे ताको रिवर्स भी नउछि तो सेटा को तमे नेले भी आंसर सेम पाइबो साइन कन्वेंशन माने कोन गोटे डायरेक्शन पॉजिटिव हला आरटा नेगेटिव सो जे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज भी करि परिबो आंसर सेम रहिबो बट तमे गोटे खाली एटा को एमिति मन रखिबो काहे कि ना हमें लोअर पोटेंशियल आडक जाउछे बोली एटा नेगेटिव ओके सेकंड होची अप्लाई केवीएल 8 BCDB देखो बी रु आसीबा सी को करंट डायरेक्शन जाउछे सो -I3Q सेकंड देखो सी रु डी को जाउछे प्लस I4S थर्ड देखो करंट रो ऑपोजिट रे जाउछे प्लस IG into G करंट into रेजिस्टेंस करंट into रेजिस्टेंस सो इज इक्वल टू 0 देन सब्स्टिट्यूट करिबा IG को 0 रे सो आमे फाइनल केते पाउछे ना I3Q इज इक्वल टू I4S इक्वेशन 2 देख भल से लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो बोर्ड एग्जाम रे अच्छा नेक्स्ट स्टेप कौन करिबा ना इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करिबा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कले कौन पाउछे देखो फर्स्ट अच्छी केते I1P एटा होची इक्वेशन 1 एटा होची इक्वेशन 2 सो I1P बाय I3Q इज इक्वल टू I2R बाय I4S सो ऑलरेडी हमें ये डिराइव करछे I1 to I3 से तो सेम सो I2 to I4 से तो सेम सो एटा कटि गले केते पहुचे ना P by Q इज इक्वल टू R by S दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टर्न ब्रिज और यू मे राइट S इज इक्वल टू
क्यू आर बाय पी दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ क्यू आर एंड पी जोटा हमको डिराइव करिवार थिला। ओके आम ए हॉस्टन ब्रिज रिलेशन कौन पाइले बालांस हैला परे आम पाचे रिलेशन पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस वेरी इंपोर्टेंट एटा पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस यार डिविजन बा यार अपोजिट आर्म रो मल्टीप्लिकेशन पी इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर एमती मन रखिपार। सो यार रिलेटेड क्वेश्चन जदि एग्जाम रे आसीबो न्यूमेरिकल पार्ट को जिबा सो ए केस रे फास्ट तुमको चेक करियो पड़िबो जे ब्रिज बैलेंस अछि ना नाही जदि ब्रिज बैलेंस अछि देन ए जो बी रु डी टर्मिनल भीतर रेजिस्टेंस को तुम नेग्लेक्ट कर पारिबो रिमूव करके तापर बैलेंस करियो माने ए पार्ट जदि रिमूव हो गला देन दिटा सीरीज पी क्यू क्यू रहइबो सीरीज आर को एस रहउची सीरीज देन एमानकर रेजिस्टेंस जोटा पाइबा लेट आर डैश आर डबल डैश से दिटा होची पैरेलल देन आंसर पाइछबा। ओके सो एठी केते गोटे शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े जो थरे एग्जाम रे भी आस्थिला जे ह्यूस्टन ब्रिज रे सेल आउ गाल्वानोमीटर को जदि हम इंटरचेंज कर दबा इंटरचेंज करबा परे ब्रिज सेमती बैलेंस है कि रहिबो ना नहीं इफ द सेल एंड गाल्वानोमीटर आर इंटरचेंज्ड माने आम ए केस रे लगे दबा सेल को ए जगह लगे दबा गाल्वानोमीटर को देन ब्रिज बैलेंस होबो ना नहीं एस आंसर होची ब्रिज रिमेन बैलेंस्ड। जदि तुम ताको रीड्र करिवो देखो ये बी टर्मिनल रु डी टर्मिनल सेल अच्छी सो आम कौन करवा यहाँ को रीड्र करुच्ची दैट इज देख जब आम ताको रीड्र करवा फास्ट आम ए रु बी रेजिस्टेंस को केते नहीं ना पी दैट इज देन ए रु डी रेजिस्टेंस को देखिबा केते नहीं ना द सी पॉइंट सी रु डी पॉइंट को जीवा सी रु डी जदी जीवा एस सी रु डी अछि एस देन सी रु बी की कनेक्ट है देखो दैट इज क्यू। सो ए केस अनुसार बैलेंस रो कंडीशन फार्मूला कौन होची ना P by R is equal to Q by S that is P by Q is equal to R by S ता माने होची if cell and galvanometer are interchanged then the bridge remain balanced ये पॉइंट को नोट करिवो। सो एबे जिबा डिफरेंट लुक्स ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज को डिफरेंट फॉर्म रे केमति रहिबो तो ये ह्यूस्टन ब्रिज जानिछो एटा P हेले एटा Q एटा होची R एटा होची S P by Q is equal to R by S so this is neglected if P by Q is equal to R by S ऑलरेडी हमें ए डायग्राम में डिराइव कले देखो ये भी ह्यूस्टन ब्रिज फॉर्म में रहउची सेम ये वायर जेमिति अछि एटा को हमें कोन करछे ना स्ट्रेट कर दैछे सो एटा होची दो टर्मिनल एटा होची सेम टर्मिनल एटा ए टर्मिनल भीतर हमर गाल्वानोमीटर रहउथिला सो एटा P एटा Q रहिले एटा होची R एटा होची S and this form also arranged another looks like this one देखो ये केस रे हम जदि रीड्र करिया बा एटा तुम जदि स्ट्रेच करके निजे फील करिवो देखिवो एटा होची कोन ना P एटा होची Q एटा होची R एटा होची S ए पार्ट रे हमर थिला गाल्वानोमीटर बा एटा होची इनइफेक्टिव जदि एटा बा एटा रुहे तन एटा रिमूव हे जिवो। सो ए केस रे भी सेमती एटा होची P एटा होची Q एटा होची R एटा होची S ए पार्ट रे रहथिला गाल्वानोमीटर देन नेक्स्ट ए केस रे आमे एटा को कोन करछ देखो ए पॉइंट को एठु नै जिबा जेमती सो एटा को तुम जदि बाहर को आनिबो तले एमती पाइबो एठी रेजिस्टेंस रहइबो एठी रेजिस्टेंस रहइबो सो एटा होची कोन ना P एटा होची Q एटा होची R एटा होची S एटा होची गाल्वानोमीटर थिला सो इट इज इनइफेक्टिव। सो एमती डिफरेंट फॉर्म रे ह्यूस्टन ब्रिज रो सर्किट रे क्वेश्चन दे परिबो तुम ताको भी इजीली सॉल्व कर परिबो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A and B दिस इज A दिस इज B। So here first check the bridge is balanced or not that is P by Q is equal to R by S S 2 by 2 2 by 2 and here it is given 2 ohm 1 ohm जहाँ भी होना कहीं कि एटा नेग्लेक्ट है जीवो सो आपको रिमूव कला परे ए दिटा रेजिस्टेंस होची सीरीज ए दिटा भी होची सीरीज रे रेजिस्टेंस फार्मूला मन रखियो सीरीज रो फार्मूला होची डायरेक्ट एडिशन R1 + R2 पैरेलल फार्मूला होची 1 by R1 + 1 by R2 बा आपको जदि अरेंज करके एमते लिखि परिबो
R1 R2 by R1 plus R2 जोटा कैपेसिटेंस रे पूरा डिफरेंट फार्मूला आसीबो सो 2 plus t सीरीज रे रहला दैट इज 4 लेट r डैश हला 4 r डबल डैश भी होची 4 सो दीटा का सेम रेजिस्टेंस यदि पैरेलल रहउची तले फाइनल रेजिस्टेंस केते हबो ना r by n फार्मूला यूज करबा r माने रेजिस्टेंस केते 4 n माने दीटा रेजिस्टेंस अछि 2 सो आंसर होची 2 ओम ओके फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b सो इट इज आल्सो होस्टन ब्रिज फॉर्म रे अछि देखो आमे a टर्मिनल टाकू एपटकू एमती फोल्ड हो जाईची ताको एपट साइड को नै आसीबा तमने एटा हला 10 एटा हला 10 एटा को जदी रिमूव कर दबा एमती आसीबो एटा हो a टर्मिनल तमने एटा ब्रिज बैलेंस अछि कि नै चेक करिया को होस्टन ब्रिज हे गेला सो 10/10 s ब्रिज इज बैलेंस्ड तो बैलेंस पर 10-10 सीरीज दैट इज केते आसिला ना 20 देन 10-10 सीरीज केते आछि ना 20 तो 20-20 पैरेलल माने r इज इक्वल टू r by n फार्मूला पकेले 2/2 दैट इज 10 ओम नेटवर्क p इज इक्वल टू 2 q इज इक्वल टू 2 r b 2 s 3 ओम फाइंड द रेजिस्टेंस विथ व्हिच s इज शंटेड इन ऑर्डर दैट ब्रिज मे बी बैलेंस्ड मींस तुमको देखो एमती रेजिस्टेंस अछि p एटा होछि q एटा होछि r एटा होछि s p q r s इटा 2 अच्छी 2 2 2 दिस वन नॉट 2 दैट इज 3 मीन्स 3 ओम सहित आम आउ केते रेजिस्टेंस को कनेक्ट करबा सो दैट ब्रिजटा बैलेंस हम माने p by q इज इक्वल टू r by s फॉर्म रे नाही माने 2/2 इज इक्वल टू 2/3 ऑलरेडी अच्छी सो आमे कोन करबा या सहित देखो आमे तो सीरीज कनेक्शन करि परिबा नाही जदि सीरीज कनेक्शन करबा तले 3 टू अधिक आस जाउची कना हमु दरकार 2 दरकार 2 टू अधिक आस जाउची सो ये कौन करें ना पैरेलल रेजिस्टेंस गोटे कनेक्ट करवा शंटेड माने तो शंटेड रेजिस्टेंस मीन सब पैरेलल ही कनेक्ट करा जाए सो ए रेजिस्टेंस रो वैल्यू लेट निजबा x सो फाइनल केते हवा दरकार ना 2 सो 1/2 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/x तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3 दैट इज 6 3 minus 2 दैट इज 1/6 so x is equal to 6 so here x should be 6 ohm so the resistance 6 ohm should be shunted with 3 ohm to balance the western bridge